Hi guys, how are you all? Welcome back. I hope you and your family are safe and well. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी फ्रेंड्स जो लोग भी व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं इस टाइम आई एम आउट ऑफ स्टेशन। थोड़ा सा नेटवर्क इशू भी है, थोड़ा सिग्नल्स का प्रॉब्लम भी है, तो आई एम अनएबल टू रिवर्ट टू योर क्वेरीज़। और जो भी इश्यूज़ हैं मैं अभी रिवर्ट नहीं कर पा रही हूँ। मैं वापस आने के बाद लाइक 3 डेज़ बाद आपके व्हाट्सएप मैसेजेस का रिप्लाई कर पाऊँगी। इस टाइम ये वीडियो बनाना इम्पॉर्टेंट था क्योंकि डीएम की एनर्जी बहुत अच्छी थी एंड आई वांटेड टू शेयर इट विद यू गाइस। डीएम की जो एनर्जी है दैट इज़ जो मुझे दिखा कि डीएम्स की अवेकनिंग ऑलमोस्ट कंप्लीशन होने को थी, जो मैं पिछले कुछ दिनों से देख रही थी। टुडे आई सॉ के डीएम्स की अवेकनिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। बहुत सारे डीएम्स के, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल द डीएम्स, क्योंकि हर कोई अपनी जर्नी पे एक अलग अलग स्टेज पे है, तो सडनली कोई एकदम से पूरा ब्रिज क्रॉस करके अवेकनिंग तक नहीं पहुंच जाता। देयर इज़ अ लॉट टू लर्न, बट येस जो डीएम्स अवेकनिंग की स्टेज में ऑलरेडी थे काफ़ी टाइम से, जिनकी अवेकनिंग कंप्लीशन होने को थी, उनकी अवेकनिंग्स आज लार्ज स्केल पे लाइक completion हो गया है अवेकनिंग का। एंड आई सॉ ऑल देयर चक्रास एक्टिवेटेड, क्योंकि जो प्रीवियस वीडियो था मेरा, आई टोल्ड यू गाइस टू हील योर क्राउन चक्रा, वो मैंने इसलिए कहा था क्योंकि डीएम्स के क्राउन चक्रा पे वर्क चल रहा था यूनिवर्स के द्वारा। एंड टुडे दैट वर्क इज़ completed, तो ऑल देयर चक्रास आर एक्टिवेटेड। स्टिल कुछ चीज़ें हैं उनके सामने जो लाइक जिनका एक बेस क्रिएट करके ही वो आपके पास आ सकते हैं, तो दे आर क्रिएटिंग दैट बेस। अदरवाइज़ उनके पास सारी क्लैरिटी है और दे आर वेरी मच इन लव विद देयर डीएफ्स, और लाइफ के लिए उनका पर्सपेक्टिव जो है वो बिगर हुआ है, ब्रॉडर हुआ है। और जो भी डिस्प्ले में मैं 2 पोइट्रीज़ लगा रही हूँ, उसमें आपको समझ में आएगा का नज़रिया एक पोइट्री में लाइफ के लिए किस तरह से आया है, और डीएफ के लिए उनके मन में कैसी फीलिंग्स हैं, उनका डीएफ के लिए किस तरह से डीएम्स की एनर्जी है। तो दोनों डिस्प्लेज़ आप देखिए। और जो मेडिटेशन विजन्स थी आज की, वो भी बहुत ही अच्छी थी। फर्स्ट विजन वाज कि डीएफ जो है वो पियानो प्ले कर रही है, पियानो बजा रही है, और डीएम्स जो है ठीक उनके पीछे खड़े होकर उनका हाथ पकड़कर उनसे पियानो बजवा रहे, लाइक दे आर टीचिंग हर टू प्ले द पियानो। और बहुत ही अच्छी खूबसूरत सी धुन थी उसमें, और इट वाज लाइक कि वो किसी न किसी क्रिएटिविटी के थ्रू डीएम्स अपनी डीएफ को कांटेक्ट करना चाह रहे हैं। और टुगेदरनेस की एनर्जी थी उस विजन में, विच वाज वेरी ब्यूटीफुल। और सेकंड जो विज़न था उसमें था कि डीएफ खड़ी हुई है खुले आसमान के नीचे, उसके ऊपर बहुत सारी गोल्डन ग्लिटर यूनिवर्स की तरफ से शावर की जा रही है। वो ग्लिटर को एम्ब्रेस कर रही है इन द फॉर्म ऑफ ब्लेसिंग्स ऑफ यूनिवर्स, इन द फॉर्म ऑफ अबंडेंस, इन द फॉर्म ऑफ ऑल द अनकंडीशनल लव बाय डिवाइन, तो इन द फॉर्म ऑफ हैप्पीनेस एज वेल। तो दिस इज़ सच अ ब्यूटीफुल विजन और बहुत ही खूबसूरत साइंस हैं। एंड दिस शोज़ के डीएफ्स भी ज़्यादातर जो अवेकन डीएफ्स हैं, दे आर इन लाइक वेरी वेरी गुड एनर्जी नाउ, बहुत ही अच्छी फ्रीडम की एनर्जी में है। और इसी फ्रीडम की वजह से डीएम्स आर ऑल्सो एम्ब्रेसिंग दैट फ्रीडम, क्योंकि डीएफ्स जो हैं अवेकन, वो अब एंजॉय करें अपनी लाइफ। इट्स नॉट लाइक कि हाँ हमने समझौता कर लिया, हमें लाइफ में आगे बढ़ना है और हमें रोना नहीं है, हमें कुछ करना है, हम अपना सोचेंगे। वो एनर्जी तो बहुत टाइम से थी, बट नाउ दे आर एन्जॉइंग देयर लाइफ, दे आर एन्जॉइंग देयर फ्रीडम। और सेम एनर्जी इज़ हैपनिंग विद डीएम्स। तो दिस इज़ अ लाइक kudos टू ऑल द डीएफ्स, सबके लिए क्लैपिंग। और जो थर्ड विजन था, इट वाज अबाउट सनशाइन थी, बहुत ही खूबसूरत तरीके से आसमान से नीचे गिर रही थी, और लाइक पूरी दुनिया पर पड़ रही थी, मदर अर्थ पर पड़ रही थी। बट फीलिंग वाज समथिंग कि डीएम और डीएफ के ऊपर पड़ रही है एंड दे आर फीलिंग वेरी स्पेशल, ऐसी फीलिंग थी उसमें। जबकि डीएम और डीएफ
मुझे नहीं दिखे थे उसमें, सनलाइट पे ही मेरा फोकस था। बट फीलिंग कुछ ऐसा आ रहा था कि लाइक फीलिंग वेरी स्पेशल सॉर्ट ऑफ। एंड यस गाइस, एक चक्र मुझे दिखा था विजन में। पिछले कुछ दिनों से देखती आ रही हूँ, क्लियर वॉइंटली भी दिख रहा है, चैनलिंग में भी आ रहा है, मेडिटेशन में भी दिख रहा है। ये जो चक्र है इज़ लाइक समथिंग लाइक व्हील ऑफ फॉर्च्यून वाला चक्र, जो आपने टैरो कार्ड्स में देखा होगा, टैरो रीडिंग्स में देखा होगा। और यू कैन से कि लाइक मैथोलॉजिकल जो प्रोग्राम्स आते हैं उनमें भी पिलर्स वगैरह में ये चक्र बना होता है। एंड इट्स समथिंग लाइक पुराने टाइम के टायर जैसा या पहिए जैसा, यू कैन से जो वुडन टायर्स होते थे पुराने टाइम के, उनके जैसा दिखता है। तो कई दिनों से ये मुझे दिख रहा था एंड आई वॉज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि ये मुझे क्यों दिख रहा है और इसका मतलब क्या है। बट पिछले 2-3 दिन से मुझे ऐसा फीलिंग आ रही थी कि इट्स रिप्रेजेंटिंग सम सॉर्ट ऑफ समय चक्र, जो कि अब कंप्लीशन होने को है। एंड टुडे आई फेल्ट कि ये जो समय चक्र है, इससे हम सब बाहर निकले हैं विद आर असेंडेड एनर्जीज़। जो भी हम काफ़ी टाइम से कन्फ्यूजन्स या लैक ऑफ स्टेबिलिटी और बहुत सारे इश्यूज़ फील कर रहे थे, जो भी अब अच्छी एनर्जी में डीएफ्स हैं, सभी अवेकन डीएफ्स जो हैं वो एक समय चक्र से बाहर आई हैं। एक समय चक्र ख़त्म हुआ है कार्मिक सिचुएशंस का, और कार्मिक एंडिंग्स हुई हैं। और सिमिलरली इट हैज़ हैपेंड विद द डीएम्स, क्योंकि कार्मिक एंडिंग्स उनकी लाइफ में भी हुई है, एक कार्मिक साइकिल का एंड उनकी लाइफ में भी हुआ है। सो एक फीलिंग तो थी ही कि डीएम अवेकनिंग्स जो हैं वो कंप्लीशन होने को हैं। लेकिन आज कंफर्म हुआ ये, बिकॉज़ आई सॉ चक्रास, ऑल द चक्रास अवेकन्ड एक डीएम की बॉडी में। और उसके अलावा जो डीएम्स की ईगो है दैट इज़ लाइक गेटिंग वैनिश्ड। जैसे जैसे वो अंडरस्टैंड कर रहे हैं इस जर्नी को, उनका जो ईगो है वो ख़त्म होता जा रहा है। तो दीज आर द एनर्जीज़ फॉर टुडे। इसके अलावा जो स्लाइड्स हैं आई हैव अटैच्ड, और जो चैनल सॉन्ग्स हैं डीएम एनर्जी के, आई विल मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड यू कैन गो थ्रू देम। एंड यस गाइस, आज मैंने इतना स्पेशल सा सीन देखा। मैंने एक वाइट डव के कपल को देखा, और मेरे घर में भी एक डव रहता है, लेकिन उससे तो लाइक 3 टाइम्स बड़े थे, इतने बड़े डव्स थे दोनों। एंड बोथ वर वेरी डिवाइन, क्योंकि मैं उनको नोटिस कर रही थी बहुत टाइम से, और दे वर इन वेरी लविंग एनर्जी। और उस टाइम बारिश हो रही थी एंड दे बोथ वर एंजॉइंग रेन टुगेदर। और वो उस रेन में ही जहाँ मैं ठहरी हूँ उसके सामने वाले बिल्डिंग में एक विंडो पर आकर बैठे हुए थे, और वो काफ़ी देर बैठे रहे वहाँ पर, रेन एंजॉय करते रहे। और कुछ कुछ चीज़ें ऐसी थी कि जो मेल फिगर थी उसमें, दैट वाज लाइक ऑन ऑफ सिचुएशन में था वो, जस्ट लाइक डीएम्स। तो कभी वो लाइक ही वाज सिटिंग ऑन द विंडो, और कभी ही वाज सिटिंग अबव द विंडो। तो जो फेमिनिन डव वाज देयर, वो थोड़ा सा बॉदर्ड तो होती थी उसके उड़ के चले जाने से, बट वो एक बार भी विंडो के नीचे नहीं गई। वो अपने ही पेस में बनी रही। और उसके बाद जो मेल डव था, ही रीच्ड टू हर, और बहुत ही अच्छा लगा। और फिर उसके बाद फेमिनिन डव जो है, शी न्यू कि दिस इज़ द टाइम टू फ्लाई टू देयर डेस्टिनेशन। तो शी फ्लू अवे, और उसके पीछे पीछे जो मेल डव है ही ऑल्सो फ्लू अवे, और इकट्ठे वो दोनों फ्लाई कर रहे थे लेटर व्हेन आई सॉ देम। तो इट्स सच अ ब्यूटीफुल सीन, बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स अ लॉट ऑफ डीएम एंड डीएफ एनर्जी। और वाइट डव्स जो थे वो दे वर वेरी डिवाइन, एज आई टोल्ड यू, and I'll attach their pics. You can watch them as well. Guys, good news is that DM's energy इतनी strong and bold है इस टाइम कि कार्मिक्स उन्हें फिर से सेंटिमेंटल करने की कोशिश करेंगे। कुछ ना कुछ जो भी उन्होंने साथ में जब वो लोग थे, तो जो भी प्लानिंग्स की होंगी आगे का सोच के, उन सब बातों को याद दिला के कार्मिक्स उनको इमोशनल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन वंडरफुल थिंग इज़ दैट कि डीएम्स इस बार उनकी बातों में नहीं आएंगे, बिकॉज दे आर इन सॉर्ट ऑफ वेरी बोल्ड एनर्जी।
और इस बार उन्हें पता है कि उन्हें क्या करना और वो अपना फ्रीडम जो है ना वो एंजॉय कर रहे हैं। बेस्ट विशेस, स्टे सेफ, हैप्पी, पॉजिटिव एंड ब्लेस्ड ऑलवेज।